नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शादीशुदा महिलाओं के अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। शादी एक गहरी नींव है जो समाज में लोगों को और परिवार को आपस में बांध कर रखती है। बहुत से लोग शादीशुदा जिंदगी को सफल तरीके से जीने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं बहुत से लोगों के लिए यह एक खौफनाक और कठिन परिस्थिति बन जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें महिलाएं सालों तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती रहती है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। अब मैं आपको इंडियन लीगल राइट्स या उन अधिकारों के बारे में बताऊंगी जो महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और जिनके बारे में सभी को जरूर पता होना चाहिए। पहला है पति के घर में रहने का अधिकार। एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो। चाहे उसके पति की मृत्यु ही क्यों न हो गई हो, फिर भी एक पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। अगर बात तलाक तक पहुंच चुकी है तब भी पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे रहने के लिए दूसरी जगह नहीं मिल जाती है। दूसरा है तलाक का अधिकार। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 1995 के अंतर्गत एक महिला अपने पति की सहमति के बिना भी उस स्थिति में तलाक लेने का अधिकार रखती है जब उसके साथ पति ने बेवफाई की हो या उस महिला के पास निर्दयता या शारीरिक और मानसिक अत्याचार आदि किया गया हो। इसके साथ ही महिला अपने पति से मेंटेनेंस चार्ज की मांग कर सकती है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी अपने और अपने बच्चे के लिए अपने पति से फाइनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, खास तौर से तब जब उसका पति ज्यादा कमाता हो। तीसरा है स्त्री धन का अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 27 के अंतर्गत एक महिला स्त्री धन को अधिकार पूर्वक और मालिकाना हक के साथ मांग कर सकती है। अगर इसके अधिकार का हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में वह द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19A के अंतर्गत FIR दर्ज करा सकती है। चौथा है बच्चे की कस्टडी का अधिकार। एक महिला के पास इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि वह अपने बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है, खास तौर पर यदि बच्चा 5 साल से छोटा हो। इसके साथ ही अगर वह अपना ससुराल छोड़कर जा रही है, ऐसी परिस्थिति में भी वह बिना किसी कानूनी ऑर्डर के अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकती है। इसके साथ ही एक समान कस्टडी का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी अगर घर में विवाद की स्थिति पैदा होती है तो महिला अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है। अबॉर्शन का अधिकार। एक महिला को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराने का अधिकार होता है। इसके लिए उसे अपने ससुराल या अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं होती है। संपत्ति का अधिकार। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में हुए संशोधन के बाद एक बेटी, चाहे वह शादीशुदा हो या ना हो, अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबरी का हक रखती है। इसके साथ ही महिला अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। हालांकि ये उस स्थिति में संभव है जब उसके पति ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने संबंधित वसीयत न बनाई हो। इसके साथ ही अगर किसी महिला का पति तलाक के बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उस परिस्थिति में पति की पूरी संपत्ति पर उसकी पहली पत्नी का अधिकार होता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अगर उसके साथ उसका पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से अत्याचार या शोषण करते हैं तो वह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। आठवां है दहेज और उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसका पैतृक परिवार या उसके ससुराल के लोगों के बीच किसी भी तरह के दहेज का लेन देन होता है तो वह अपनी शिकायत कर सकती है। IPC के सेक्शन 304B और 498A के तहत दहेज का आदान प्रदान और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैर कानूनी एवं आपराधिक करार दिया गया है।